हेलो दोस्तों, आप लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, कमेंट आ रही थी कि भाई अपने नए चैनल पे काम क्यों नहीं कर रहे हो। देखिए, आपको बता दो कि ऑलरेडी भाई पहले से 2 चैनल मैनेज कर रहा हूँ। वीडियो शूट करना, वीडियो एडिट करना, वो भी अकेला बंदा मैं खुद करता हूँ। तो ऑब्वियसली बात है यार, काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है। बट दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। अक्सर हमारे दिमाग में एक चीज़ रहती है, हमारे दिमाग में नहीं भी रहती तो सामने वाले ज़रूर हमारे दिमाग में एक चीज़ डाल देते हैं कि भाई जो पेट्रोल होता है वो कौन सा पेट्रोल पंप का सबसे अच्छा होता है, कौन सा ब्रांड ज्यादा अच्छा पेट्रोल देता है, कौन सा ब्रांड का पेट्रोल ज्यादा माइलेज देता है, कौन सा पेट्रोल ज्यादा बेहतर होता है हमारी गाड़ी के इंजन को लेकर। ऐसे आप लोगों को बहुत सारे सवाल मैंने देखे हैं, इवन हमारे खुद के ऐसे सवाल होते हैं। तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक्स में बात करने वाले हैं, जो कि आई थिंक मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये हमारी निजी जिंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं पेट्रोल्स के बारे में कि कौन सा पेट्रोल सबसे बेहतर होता है। सो दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये वीडियो मुझे बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए यार, मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो ये बात करते रहते हैं कि भाई जो रिलायंस का पेट्रोल होता है वो ज़्यादा बेटर होता है, जो हिंदुस्तान का पेट्रोल होता है वो ज़्यादा बेटर होता है। कोई बोलता है कि भारत पेट्रोलियम ज़्यादा अच्छा है, कोई बोलता है इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप ज़्यादा अच्छे हैं। ऐसे आप लोगों को बहुत सारे सवाल होते हैं, ये चीज़ मैंने देखी है। इवन मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि 1 किलोमीटर के सामने अगर भारत का पेट्रोल पंप है, लेकिन उसको हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पेट्रोल ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो 5 किलोमीटर दूर हिंदुस्तान पेट्रोल पंप में जाएगा और वहां पे पेट्रोल डलाएगा। ये चीज मैंने अपनी आंखों से देखा। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी चीजों का नुकसान है यार, आपका टाइम का वेस्ट हो रहा है, आपको इतना दूर जाना पड़ रहा है, वहां पे आप समझ रहे हो, बहुत सारी चीजें हैं इसमें जिससे हमको प्रॉब्लम होती है। ये थिंकिंग हमारे दिमाग में आ गई इस वजह से। अब बात करते हैं फैक्ट में कि रियलिटी क्या है। देखिए, आपको पता है कि इंडिया में और मतलब आज की डेट में अराउंड 84,000 पेट्रोल पंप के आसपास के अभी इंडिया में आपको मिल जाएंगे, अराउंड 84,000, ठीक है, जिसमें लगभग 70 to 75,000 जो पेट्रोल पंप है वो आपको इंडियन गवर्नमेंट यानी कि पीओसी के हिसाब से देखने को मिलेंगे, और अराउंड 7,000 से 7,500 के आसपास के आपको यहाँ पे प्राइवेट पेट्रोल पंप जो है वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है कि एक्चुअल में पेट्रोल में फर्क होता है या नहीं होता। देखिए, इंडिया में जो ऑयल डिपो है वो अराउंड 23 ओनली या 23 ऑयल डिपो के आसपास के देखने को मिले हैं। कितने? 23, एक्चुअल में 23 ही है, ठीक है, जो बड़े मतलब मेन जो होते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि ऑयल डिपो का क्या काम होता है। जब क्रूड ऑयल आता है, क्रूड ऑयल का मतलब बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, तो आपको बता दो, क्रूड ऑयल मतलब होता है कच्चा तेल, जो हम भाई आपको पता है कि ज्यादातर हमारे यहाँ जो पेट्रोल है वो नहीं है, तो हमें विदेशों से परचेस करना पड़ता है। हम विदेश से पेट्रोल खरीद कर लाते हैं, जिसे हम कहते हैं क्रूड ऑयल, जिसे हम कहते हैं कच्चा तेल, वो जाता है ऑयल डिपो में। अब ऑयल डिपो में जब क्रूड ऑयल जाता है तो क्रूड ऑयल को पेट्रोल में कन्वर्ट करके, डीजल में कन्वर्ट करके सारे पेट्रोल पंप्स में पहुंचाया जाता है, करेक्ट। अब ऑब्वियसली बात है कि भाई ओनली 23 ऑयल डिपो है, जिसमें से मेरे हिसाब से जो 18 है वो पीओसी के अंदर गवर्नमेंट के हिसाब से आते हैं, गवर्नमेंट की, ठीक है। और उसमें आपको 3 जो मिलेंगे वो मतलब जो ऑयल डिपो है वो आपको प्राइवेट देखने को मिलते हैं, और जिसमें से 2 है वो ज्वाइंट वेंचर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। 23 ओनली, कितने? 23 ऑयल डिपो है इंडिया में, जहां पे क्रूड ऑयल को पेट्रोल में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। अब आपको पता है कि पेट्रोल पंप कितने, मैंने आपको बताया लगभग 84,000। तो देखिए, जैसे कि अब 84,000 पेट्रोल पंप है, मतलब ऐसी जगह भी पेट्रोल पंप है जहां पे जाना भी बड़ा मुश्किल होता है, जैसे कि आप लद्दाख ले लीजिए, ऐसी बहुत सारी जगह इंडिया में जहां पे जाना भी काफी मुश्किल होता है। तो वहां तक जो पेट्रोल पहुंच रहा है, अगर वहां पे रिलायंस का पेट्रोल पंप है एग्जाम्पल, और रिलायंस का ऑयल डिपो कहां पर है? जामनगर, गुजरात में, ठीक है। अब वहां से उसकी डिस्टेंस मेरे हिसाब से अराउंड 1500 किलोमीटर से तो कम नहीं होगी, ठीक है। तो क्या 1500 किलोमीटर से ही रिलायंस का पेट्रोल वहां से वहां तक जाता होगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, ऐसा जरूरी नहीं होता कि भारत का पेट्रोल पंप है वो, ठीक है, भारत का पेट्रोल पंप का एक ब्रांच है समझ लीजिए, तो जरूरी नहीं है कि वहां पे आपको भारत के ऑयल डिपो का पेट्रोल मिलेगा। हो सकता है कि वहां पे हिंदुस्तान के ऑयल डिपो का पेट्रोल हो, या फिर हो सकता है कि वहां पे रिलायंस के ऑयल डिपो का पेट्रोल होगा। आप समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं, कि जो पेट्रोल पंप आपके पास है वो जरूरी नहीं है कि उसी ब्रांड का ऑयल डिपो का पेट्रोल वहां पे आ रहा है। हो सकता है कि वहां पे दूसरे ब्रांड के और पेट्रोल डिपो से वहां पे पेट्रोल आ रहे हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं होता कि वहां पे आपको हिंदुस्तान का पेट्रोल पंप है तो वहां पे आपको हिंदुस्तान के ऑयल डिपो का पेट्रोल मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर यहाँ पे तर्क लगाई जाए तो जैसे मैंने आपको लद्दाख वाला के एग्जाम्पल दिया,
मेरे मतलब अराउंड अभी मैं देखूँ तो 1 से 2 किलोमीटर के अंदर पेट्रोल पंप यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे यहाँ जो रिलायंस का पेट्रोल पंप है मेरे घर से अराउंड 3 किलोमीटर की दूर पे होगा, ठीक है। अब रिलायंस का पेट्रोल पंप मेरे यहाँ से 3 किलोमीटर दूर, और भाई जहाँ तक मुझे पता है कि रिलायंस का, जैसे मैंने आपको बताया कि जो ऑयल डिपो है वो जामनगर गुजरात में, जिसका डिस्टेंस अराउंड 1000 किलोमीटर के आसपास का होगा। और मेरे यहाँ जो एचपी का ऑयल डिपो है, और एचपी का ऑयल डिपो अराउंड मेरे यहाँ से 400-500 किलोमीटर के पास होगा। तो भाई मेरे यहाँ ये पॉसिबल है ना कि एचपी के ऑयल डिपो से रिलायंस के पेट्रोल यानी कि वर्क स्टेशन में हाँ एचपी का पेट्रोल आता होगा, ये पॉसिबिलिटी है। कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो पेट्रोल आता है ना यार, वो सारे सेम ग्रेड के होते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन क्या रियलिटी सच में ऐसा है कि इस पेट्रोल पंप में से हमारा ज़्यादा माइलेज मिलता है और उस पेट्रोल पंप से हमारा ज़्यादा माइलेज मिलता है? इसके दो पहलू है। पहले पहलू तो ये है कि भाई जो चोरी वाली चीज़ है पेट्रोल की, वो तो रियलिटी है, ठीक है। थोड़ा ना थोड़ा पेट्रोल पंप की चोरी होती है, ये चीज़ तो मुझे पता है। तो देखिए डिपेंड करता है कि जिस पेट्रोल पंप से आप पेट्रोल डला रहे हैं वो वर्क स्टेशन आपसे कितना ज़्यादा चोरी करता है। यानी कि अगर आप 100 रुपये, हमेशा देखिए हमेशा क्या कहते हैं कि 100 का पेट्रोल मत डलाओ, 1000 का पेट्रोल मत डलाओ, हमेशा 1050 का पेट्रोल डलाओ, हमेशा 110 का पेट्रोल भराओ। ये आपने सुना होगा। इसकी रियलिटी जैसे 100 रुपये का अगर आप पेट्रोल डला रहे हैं, उसमें अराउंड 5 रुपये का पेट्रोल आपका अगर मार दिया गया तो फिर तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको कम माइलेज मिलेगा। तो ना भाई माइलेज पे ये चीज़ ना ज़्यादा डिपेंड करती है कि वो पेट्रोल पंप कितना चोरी कर रहा है। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है यार कि भाई अगर 1 किलोमीटर दूर में पेट्रोल पंप है तो वहाँ पे वो पेट्रोल नहीं डलाएंगे भैया, वो जाएंगे 4 किलोमीटर दूर कि वो पेट्रोल पंप मुझे ज़्यादा अच्छा पेट्रोल देता है, मैं वहाँ जाके पेट्रोल डलाता हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा माइलेज मिलता है। ये चीज़ ना हमारे दिमाग में बैठी भी हुई है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये चीज़ हमारे दिमाग में बैठी हुई है। क्योंकि कभी कभी हम बाइक को हमेशा एक तरीके से नहीं चलाते, कार को हम हमेशा एक तरीके से नहीं चलाते, कभी हम उसे गियर का कम यूज़ करते हैं, कभी गियर का ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे माइलेज में भी थोड़ा सा डिफरेंसेस आता है। लेकिन जो पेट्रोल जो है ना उसमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं है, क्योंकि हमारे इंडिया में पेट्रोल का जो ग्रेड है भाई उसे डिसाइड कर दिया गया कि यही ग्रेड का पेट्रोल जो है वो सारे पेट्रोल पंप में जाएगा। अब चाहे वो रिलायंस का पेट्रोल पंप हो, चाहे वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, चाहे वो भारत पेट्रोलियम हो, चाहे वो कोई भी पेट्रोल हो, हमारे यहाँ जो पेट्रोल में कोई भी डिफरेंस आपको नहीं मिलता, ये रियलिटी है। तो मेरे भाई अगर आपके पास में कोई पेट्रोल पंप है तो उस पेट्रोल पंप में डला लो। ये भाई 5 किलोमीटर दूर जाओगे, आप गाड़ी चला के जाओगे, पेट्रोल और जलेगा और आपको माइलेज भी मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत कुछ मिलने वाला है। ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो टाइम खराब होगा वो अलग, और आपको पता है कि टाइम की क्या वैल्यू है। तो भाई ये आपको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो चोरी वाली चीज़ है मैं वो बिल्कुल एग्री करता हूँ कि बहुत सारे पेट्रोल पंप है यार रियलिटी जो पेट्रोल चोरी करते हैं। बाकी मेरे भाइयों ये रियलिटी है कि पेट्रोल पंप में कोई डिफरेंसेस नहीं होता, पेट्रोल में कोई भी मतलब डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, एक्चुअल में कोई डिफरेंस नहीं है। बस जो चोरी वाली चीज़ है ना वो मैं भी मानता हूँ कि भाई पेट्रोल की चोरी तो होती है, ठीक है। बाकी जो आपको लगेगा कि भाई मैं इस पेट्रोल पंप से डला रहा हूँ तो यहाँ मुझे ज़्यादा माइलेज मिलेगा और ये पेट्रोल ज़्यादा बेहतर होता, तो वो चीज़ तो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं होता। हमारे यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से एक पेट्रोल का जो ऑयल है ग्रेड है ना उसे डिसाइड कर दिया गया। यही पेट्रोल सारे मतलब कि जितने भी पेट्रोल पंप होते हैं सारे पेट्रोल पंप में ऑलमोस्ट सेम ग्रेड का पेट्रोल आता है, उसमें कोई भी फर्क नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको एक छोटी सी वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी। मैं सोचा कि चलो आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। और इस चैनल का शायद नाम बदलना चाहता हूँ, मैक समीर रखूँ या मैकेनिकल समीर, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।